बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जी, वो है जी बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ बीम। यानी कि हम एक बीम का बार बेंडिंग शेड्यूल बनाएंगे। उसमें जौन सी भी यानी कि चीज़ें हैं उसकी क्वांटिटीज़ वगैरह को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। और ये है जी बेसिकली बार बेंडिंग शेड्यूल बीम का। ठीक है, क्योंकि एक बार बेंडिंग शेड्यूल जो है एक बड़ी अहमियत का हामिल है। तो चलते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हमने फाइंड करनी है ये भी डिस्क्रिप्शन में सारा बताया गया है। ठीक है। और ये बीम है जिसमें जो सा है ये बताया गया है जी कि इसकी विड्थ और हाइट यानी कि डेप्थ के हवाले से, और इसकी बॉटम और टॉप बार्स के हवाले से, और स्टीरअप्स की जो सी है कि कौन सी यानी कि सूतर की बार यानी कि नंबर की बार जो सी है वो यूज़ होनी है। ठीक है, स्टीरअप के लिए और टॉप बार्स के लिए और बॉटम बार्स के लिए। ठीक है जी। उसके बाद जी हमने ये देखना है, हमें ये दिया गया है सेक्शन ऑफ बीम्स का। लेंथ ऑफ बीम 15 फीट है इसकी, और कंक्रीट कवर 3 इंच है। ठीक है। इसके बाद और कंक्रीट कवर जो सा दिया गया है वो 3 इंच है। ठीक हो गया। अब जो सा है हमने फाइंड आउट करनी है इस कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप्स। उसका फार्मूला ये दिया गया है 2a + 2b + 2 × 10 डाया। ठीक है। अब ये जो सी हैं नीचे एक टेबल हम बनाएंगे जिसमें इनके जो से हैं कह लें एलिमेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स कह लें, वो हैं, उसको हम लिस्ट डाउन करेंगे। बॉटम बार को, टॉप बार को और स्टीरअप्स को। डिस्क्रिप्शन डाया यानी कि रेंफोर्स स्टील का, उसका नंबर्स यानी कि कितनी सरिये लगेंगे, और उसके बाद लेंथ, वेट और जो सा उसकी क्वांटिटी जो सी इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक हो गया जी। अब हम जो सा इसमें हमने इनकी जो सी है क्वांटिटीज़ को भी जो सा यहाँ पे पुट करना है इसके अकॉर्डिंगली। ठीक है। जो सा इन्होंने हमें बताया भी है क्वांटिटीज़ को इसमें ऐड करना है, और ये गिवन जो सा डाटे में भी मेंशन है। ठीक है। बॉटम बार जो सी है हमारी वो 4 नंबर की है, यानी कि 4 सूत्र की है, और टॉप बार जो सी है वो 3 की है, 3 सूत्र की, और स्टीरअप्स भी जो सा बनाया गया है रिंग जिसे कहते हैं वो भी 3 सूत्र का है। ठीक है। अब जो सी टॉप बॉटम बार्स हैं वो 2 हैं, टॉप बार्स भी हमारी 2 हैं। ठीक हो गया। और इसको हम लिख लेते हैं, टॉप बार भी 2 हैं। ठीक हो गया। और जो सा स्टीरअप्स जो सी है ये हमारे यहाँ पे 30 आएंगे। ये मैंने कैलकुलेट पहले ही किया हुआ है, ये भी मैं आपको स्टीरअप्स का बताता हूँ कि ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया है। ठीक हो गया जी। अब जो सी है इसकी लेंथ लिखते हैं। लेंथ ऑफ बीम जो सा है वो हमारा 15 फीट है, तो ऑब्वियसली ये लेंथ जो सी है फिट में होगी। ठीक है। हम यहाँ पे इसको मेंशन कर लेते हैं कि लेंथ जो सी है वो फिट में है। ठीक हो गया। और जो सी है बॉटम बार्स की है वो भी 15 फीट तक मन बीम बनाना है तो 15 आएगा यहाँ पे। टॉप बार जो है वो भी 15 है। ठीक है। बार जो है 15 फीट तक ही जाएंगी। और स्टीरअप्स जो से हैं इसकी कटिंग लेंथ कह लें, क्योंकि ये रिंग बना होता है, हमने इसकी लेंथ जो सी है वो मैयर करनी है। और वो कैसे मैयर होगी, जैसे मैंने आपको ऊपर फार्मूला बताया है उसको उसमें वैल्यूज़ पुट करके तो ये स्टीरअप्स की कटिंग लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इधर कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप्स लिख लेते हैं। ठीक हो गया। उसमें जब लिख लेंगे तो उसका फार्मूला यहाँ पे हम पुट करते हैं, यानी कि 2 × a। ठीक हो गया। मैं यहाँ पे ब्रैकेट छोड़ देता हूँ। ए हम फाइंड आउट करते हैं कि ए क्या चीज़ है, प्लस। ठीक है जी। जो उसके बाद आता है +2b। ठीक है। बी भी हमने फाइंड आउट करना, बी के लिए भी जगह छोड़ देंगे, प्लस। ठीक है। 2 × 10, और 7 जो है उसका डाया जो सी हमने स्टीरअप्स के लिए रिंग के लिए जो सी सरिया यूज़ करना है जो सा सूत्र का, उसका डाया हमने यहाँ पे लिखना है। ठीक हो गया। अब हमने ए फाइंड आउट करना है। ए कैसे निकालेंगे जी। ठीक है। ए = ठीक है। अब ए को फाइंड आउट करने के लिए हम चलते हैं ऊपर उसके जो से इसका क्रॉस सेक्शन है जो सा
बीम का। इधर से हम देख लेते हैं, इसको हम यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं, यानी कि ए इज़ इक्वल टू 14 इंच है। हम लेट्स सपोज यानी कि ए 14 है और बी हम रख लेते हैं 18, यानी कि ठीक हो गया जी। अब बेसिकली हमने ये ए और बी निकालना इस वजह से है क्योंकि हमें ये टोटल उसने लेंथ एक्चुअल बताई हुई है, हमने दरमियान जो सा बीम है स्टील का हमने उसको फाइंड आउट करना है। हम ए यानी कि 14 इंच में से 3 का कंक्रीट कवर माइनस करेंगे तो हमारे पास जो सा आ जाएगी उसकी एक्चुअल लेंथ जो सी है ए की, क्योंकि दोनों साइड पे कंक्रीट कवर है। 3 - 3, 14 - 3 और -3, ठीक होगा, इज़ इक्वल टू ये आएगा 14 से -3 करें और फिर 3, तो ये आ जाएगा तकरीबन 8 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। और उसके बाद हम करेंगे बी की तरफ, यानी कि बी को भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी। अब बी 8 इसका आ गया, उसके बाद बी है जी, बी इज़ इक्वल टू, यानी कि वो हमारे पास 18 था, उसमें भी क्योंकि 3 का दोनों तरफ कंक्रीट कवर है, यानी कि 18 - 3 और -3, ठीक हो गया। इसमें वैसे भी हमने उसको फाइंड आउट करना, तो ये हमारे पास 12 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। ये दोनों वैल्यूज़ आ गई, तो हम अब यहाँ पे इसको पुट करते हैं। ए की वैल्यू 2 × 8 + 2 × 12 + 2 × 10 और डाया जो सा है उसका हमारे पास आता है जी, यहाँ पे स्टीरअप्स हमने यूज़ करना है जो सा रिंग के लिए हमने 3 सूत्र इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि डाई का 3 सूत्र लिख देता हूँ पहले, ठीक है। तो क्योंकि सूत्र में है तो सूत्र यानी कि 1 इंच में 8 सूत्र होते हैं, पहले हम उसको इंचज़ में लेके आएंगे, ठीक है। तो क्योंकि बाकी यूनिट्स भी इंचज़ में है, 3 डिवाइडेड बाय कह लेंगे 8 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये, यानी कि उसको यहाँ पे पुट करेंगे, ये इंचज़ में हमारे पास आ जाएगा। तो 0.375 लिख के उसके बाद हमने कटिंग लेंथ इसकी फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। तो कटिंग लेंथ यहाँ पे CL इज़ इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे 16 इसका आ गया प्लस 24 इसका आ गया, और प्लस जो सा है हम इसको निकालते हैं, ये हमारे पास आ जाता है अराउंड 7.5, ठीक है। जब इसको हम तीनों को कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा CL इज़ इक्वल टू, ठीक है जी, CL इज़ इक्वल टू ये आ जाता है हमारे पास अराउंड 47.5 के, ये जो सा है आ जाता है हमारे पास वैल्यूज़, ठीक है। अब इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब इसको हमने कह लेंगे फिट में करना है तो डिवाइड करेंगे 12 के साथ, तो ये हमारे पास 7.5 फिट आ जाएगा, क्योंकि हमने लेंथ फिट में ली हुई है। तो ये 7.5 हमारे पास जो सा है इसकी वैल्यू हम लिख लेंगे इधर इसकी लेंथ में स्टीरअप्स की जो सी है, ठीक हो गया जी। तो इधर 3 पॉइंट नहीं सॉरी, इधर हमने लिखना है 7.5, यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक हो गया। तो जब ये वैल्यूज़ हम लिख लेंगे तो अब हमने क्या करना है, इसके वेट हमने लिखना है, ठीक है। तो इसका वेट जो सा है ये वैल्यूज़ जो सी हैं हम देख लेते हैं कि 4 सूत्र का सरिया जो सा है पर फिट के हिसाब से कितना होता है, 3 सूत्र का जो सा है रेनफोर्स स्टील वो कितना होता है, ठीक है। क्योंकि हम पर फिट के हिसाब से चल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लेते हैं। जो सी है ना नंबर 3 है ना, यानी कि 3 सूत्र जो सा है उसका सरिया जो सा पर फिट के हिसाब से वो लिखा जाता है जी, वो अराउंड होता है अराउंड 3 सूत्र का 4 सूत्र का सॉरी होता है यहाँ पे 3 सूत्र इज इक्वल टू यानी कि 6.8, ठीक है, फॉर 40 फिट। और जो सा 4 सूत्र है ना वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, 17 ग्राम, जो 170 ग्राम जो सा आता है
वो आता है 1 फिट के लिए 3 सूत्र का। ठीक हो गया। और जो सा है अब 4 सूत्र का फाइंड आउट करते हैं। अब हम यहाँ पे जी 4 सूत्र का जो सा सरिया है उसकी 40 फिट वाली जो सी लेंथ का वेट है वो भी यहाँ पे लिखते हैं। और जो सा है 1 फिट का जो सा वेट है उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है। और क्योंकि हमने 1 फिट वाला लेना है तो वो हम वहाँ पे जो सा है पुट करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए ही जो सा है वहाँ पे 1 फिट के अकॉर्डिंगली। तो वो एक्चुअली हमारे लिए यूनिट्स की जो है वो सेम होना ज़रूरी है, तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है। और 4 सूत्र का जो सा सरिया है वो 12.10 kg है। और जो सा है इसका 1 फिट के लिए 302 ग्राम है। अब जैसा कि हमारे पास ग्राम में आ रहा है, हमें केजीज़ में इसको करना है। अब हम इन दोनों को जो सा हमें 1 फिट का मिल गया है, यानी कि उसका 170 ग्राम आ गया, इसका 302 यानी कि ग्राम आ गया ना। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे 1000 के साथ। जो सा आंसर आएगा हम उसकी वैल्यू वहाँ पे, क्योंकि केजी पर फिट होता है, तो हम वहाँ पे उसको वो जो सा पुट कर लेंगे उसमें टेबल में। ठीक हो गया जी। तो हमारी जो सी वैल्यूज़ हैं वो इजीली हमें फाइंड आउट हो जाएंगी। यहाँ पे हम लिखते हैं, क्योंकि ये 4 सूत्र का है, यहाँ पे ये 302 था ग्राम है, तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे 1000 के साथ। ठीक है। जब 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है, 302 जो सा है केजी के अराउंड जो सा वो आता है। ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं वैसे भी। ठीक है जी, कि वेट हमें फाइंड आउट हो जाए। तो ये हमारे पास आ गया 0.302 बॉटम बार के लिए। उसके बाद जो सा आ जाता है टॉप बार के लिए, उसको भी फाइंड आउट करेंगे, तो उसको डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, 0.170 आ गया। स्टीरअप्स की भी यही थी, तो 0.170 आ गया। अब जो सा है हमने क्वांटिटीज़ की फाइंड आउट करनी है, नंबर्स को लेंथ के साथ और वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास इनकी क्वांटिटीज़ जो सी हैं वो फाइंड आउट हो जाएंगी। पहले हम अब करेंगे जो सी है बॉटम बार की जो सी है क्वांटिटी निकालेंगे, यानी कि 0.302 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, और उसके बाद उसको 2 बार्स हैं ऑब्वियसली, तो उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है जी। तो जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो सी वैल्यू आएगी वो इसकी क्वांटिटी होगी केजीज़ में, यानी कि किलो के हिसाब से हमें सरिया मिलता है। तो 9.06 kg हमारे पास इस बीम का जो सा है बॉटम बार के लिए सरिया आ गया है। अब जो सा टॉप बार का जो सा सरिया है वो 5.10 kg आया है। और स्टीरअप का जो सा है, क्योंकि हमें पता है कि ये इसका ज़्यादा है, ऑब्वियसली इसके नंबर्स भी ज़्यादा हैं। ठीक है, स्टीरअप्स के, क्योंकि हमें ये इसके रिंग्स बनाने होते हैं, और रिंग्स की जो सी है, तो ये हमारा सरिया जो सा है वो लगेगा 38.25 जो सा है सरिया आ गया। अब जो सा है इन सब की वैल्यूज़ हमारे पास निकल आई हैं। ये जो सी है हमारे पास केजीज़ में इनकी वैल्यूज़ हैं, हम इसको मार्कआउट कर देते हैं। ठीक है, ताकि पता चल सके ये जो सा वैल्यूज़ हैं। ठीक है। उसके बाद हमने अब जो सा है वो स्टीरअप्स के बारे में जानना है कि हमने स्टीरअप्स को 30 कैसे निकाला है, कि 30 कैसे स्टीरअप्स निकले हैं। ठीक है, जैसा कि ऊपर बताया भी गया था, कि मेंशन भी किया हुआ था। ठीक है, कि स्टीरअप्स की जो सी स्पेसिंग के बारे में, उसके से यानी कि जो सा सरिया का डाया उसके बारे में बताया गया था। ठीक है। अब हम देख लेते हैं। नाउ लेट्स ओवर टू फाइंड आउट स्टीरअप्स ऑफ बीम। ठीक है जी। तो यानी कि कैसे फाइंड आउट होंगे उसको जानते हैं। लेट्स सपोज यानी कि हम लेते हैं कि हमारे पास हमारा जो सा बीम दिया गया है क्वेश्चन में, उसकी लेंथ है 15 फिट की है। ठीक हो गया। तो इसमें उसने हमें बताया है, हमारे पास उसने स्पेसिंग भी दी हुई है, 6 इंचेस की स्पेसिंग थी। ठीक है। तो जैसा कि 6 इंचेस की उसने स्पेसिंग दी है, तो रिंग तो आएगा, यानी कि स्पेसिंग के अकॉर्डिंगली। तो अगर 1 फिट की स्पेसिंग दी होती तो ऑब्वियसली 15 रिंग आते। तो जैसा कि उसने बताया हुआ है कि
यानी कि 6 इंच की स्पेसिंग है, तो ये आ जाएगी, यानी कि 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ हो गया ना 1 फिट में, यानी कि 2 रिंग आएंगे। तो जब इस तरह देखेंगे 15 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो ये हमारे पास जो से है रिंग्स की जो सी क्वांटिटी है वो हमें पता चल जाएगी आसानी से कि ये इतने रिंग्स हमारे जो से यहाँ पे लगेंगे एक बीम में। ठीक हो गया। तो वैसे तो वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है ये जो सी है बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ बीम के लिए। तो बहरहाल एक बड़ी अच्छी चीज़ जो सी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को नहीं पता होती, तो वो उससे पता चल जाएगी। ये जैसा कि हमने इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, हमारे पास 30 स्टीरअप्स आ गए इन जो है अकॉर्डेंस टू जो आवर 6 इंच स्पेसिंग जो सी उसने दी हुई है, जैसा कि मैंने बताया है आपको। ठीक है जी। तो ये ऐसे आप स्टीरअप्स को फाइंड आउट करेंगे। कटिंग लेंथ हमने इसकी पहले निकाल ली हुई है, तो होप सो इस स्टीरअप्स का भी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, ये कैसे हमने स्टीरअप्स को फाइंड आउट किया। नाउ अब हम चलते हैं जी, यानी कि इसके सेक्शन की तरफ जिनसे टॉप पे हमें बताया गया है। अब हम इसके क्वेश्चन को भी लिख लेते हैं कि उसने जो सा हमें क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है जी, कि एक बीम का बार बेंडिंग शेड्यूल आपने बनाना है। ठीक है, उस क्वेश्चन को हम उसकी जो सी स्टेटमेंट है उसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं ताकि आपको भी आसानी रहे कि हमने कैसे इस सारा प्रोसेस को किया है। तो होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि सारा सेक्शन भी ड्रा हुआ है, उनकी वैल्यूज़ भी ड्रा हुई हैं, ग्रेड कवर भी, डेप्थ भी, विड्थ भी, यानी कि गिवन डाटा भी सारा, यानी कि इसको ए टू जी हमने सॉर्ट आउट किया है। होप सो कि आपको ये सारी समझ आ गई होगी। तो अगर तो आपको इस सब की ये जो सा हमने बीम का सेक्शन था 14 बाई 18 इंच का, जो कि 15 फीट इसकी लेंथ थी, उसकी समझ आई है और आपको ये वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दोस्तों के लिए भी फ़ायदेमंद हो। तो होप सो कि हम एक नेक्स्ट नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं ताकि हम उसको फर्दर उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्ड कर सकें। तो टिल नेक्स्ट टाइम फॉर द न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो, अल्लाह हाफिज़।